हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे सेट बी को डिस्कस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम यहाँ 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं शुरुआत के 10 क्वेश्चन को। 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट अ मजिस्ट्रेट में पास इन समरी ट्रायल अंडर सेक्शन 143? सही आंसर है इसका 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला, एज पर सेक्शन 157 ऑफ कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी मस्ट विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 फर्निश द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डी नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स टू रजिस्ट्रार विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। फेलियर टू कंप्लाई एट टैक्स पेनल्टीज। पेनल्टीज कौन कौन से लगेंगी? पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, if a company fails to furnish them, it can be penalized. Second option, which officer of the every officer of the company in default is liable to penalties. इसमें पहला आंसर भी सही है, दूसरा आंसर भी सही है, दूसरा कंक्लूजन भी सही है, इसलिए सी आंसर सही होगा। बोथ कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट a digital signature certificate may be suspended by certifying authority on the request of the subscriber and authorized representative or if they considered necessary in the public interest. Second statement है, under the same act a digital signature certificate can remain suspended indefinitely without providing the subscriber an opportunity of being heard. इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मोस्टली क्वेश्चन आए स्टेटमेंट का, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आए इस बार स्टेटमेंट बेस्ड के। 14 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्रेडिट्स 15,000 टू द चाइल्ड एंड अडोलेसेंट labor rehabilitation fund for each child or adolescent for whom the fine amount from the employer has been deposited. The amount in the fund is deposited or invested in banks, and the interest accrued is also payable to the child or adolescent. Conclusion 1 है, the child or the adolescent is entitled not only to the credited। इसमें देखिए अभी इसको सही किसी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा आंसर सही होगा इसमें, क्योंकि हमने कई बार काफ़ी चेक करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई डेफिनेट आंसर इसमें सही मिला नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। फाइनल आंसर की में देखते हैं, या फिर थोड़ा डिस्कस और रिसर्च करने के बाद हमको जो भी समझ में आएगा तो हम आपको इससे शेयर करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन। The Bharatiya न्याय संहिता prescribes the death penalty for certain forms of gang rape. रीजन है इसका दिया गया है, The purpose of this provision is to make all sexual offences non-bailable. ऐसा तो कुछ नहीं है। रीजन जो है इसका, ये ट्रू तो है स्टेटमेंट दोनों, असर्शन भी सही है, रीजन मतलब स्टेटमेंट भी सही है इसमें, लेकिन ये जो रीजन है असर्शन का ये नहीं है, इसलिए बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं जबकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल रिलीज द अटैच्ड प्रॉपर्टी। रीजन है, द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is intended to compel the appearance of the proclaimed person before the court, not to permanently deprive him of his property. इसका आंसर है both A and B are true। दोनों स्टेटमेंट जो है असर्शन और ये वाला रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है रीजन में वो भी सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट कैन बी कंटेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट।
an exchange of letters, telex, telegrams, or electronic communications. ये स्टेटमेंट सही है. एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड सोनली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी रिटर्न रिकॉर्ड. ये गलत है स्टेटमेंट. तो पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ओनली वन स्टेटमेंट वन इज ट्रू. 17वां का ए ऑप्शन सही है. अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे. 18 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स एक्ट. एडवोकेट एक्ट की बात की जा रही है. When the term of the State Bar Council expires without an election, the Bar Council of India shall constitute a special committee. The special committee has the power to discharge all the functions of the State Bar Council until the new council is constituted, and elections must be held within 6 months unless the period is extended by the Bar Council of India. ये सही है स्टेटमेंट. अभी देखा होगा आपने दिल्ली बार काउंसिल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है और इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं. कंक्लूजन. द स्पेशल कमिटी इज एम्पावर्ड टू हैंडल पेंडिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल. सही है. द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड द 6 month पीरियड ऑफ फॉर होल्डिंग इलेक्शंस टू द स्टेट बार काउंसिल फॉर रिकॉर्डेड रीजंस. ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर सी होगा इसका. बोथ द स्टेट कंक्लूजन्स मस्ट आर फॉलो. फर्स्ट सेकंड दोनों फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेटमेंट 1 है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अ डिडक्शन इक्वल टू 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू इज अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और इज कंस्ट्रक्टेड with borrowed capital. The maximum deduction for interest payable on such capital is capped at 2 lakhs subject to conditions. Both the statements are true. दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं. 20 क्वेश्चन पे आते हैं. काफ़ी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं इस बार. डिफिकल्ट पेपर बनाया था निश्चित रूप से. अंडर दी 20 क्वेश्चन देखते हैं. अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डॉटर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्नड बाय मिताक्षरा लॉ बिकम्स अ को पार्टनर बाय बर्थ. सेक्शन 6 में बताया गया है. इन हर ओन राइट जस्ट लाइक अ सन. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, असर्शन है. इसका रीज़न दिया गया. दिस प्रोविजन ग्रांट्स द डॉटर्स द सेम राइट्स लाइबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज इन कोपार्शनरी प्रॉपर्टीज एज दोज ऑफ द सन्स. इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो रीजन दिया गया है इस असर्शन का वो भी ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए सही है. अब हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं. अब आगे के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल